चुनाव जो लड़ा गया था, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया था और लोगों ने समर्थन दिया नायब सैनी को। वैसे तो दुनिया राजनीति करती है, लेकिन ईमानदारी जो पूरी जीवन है अपने ईमानदारी के दम पे राजनीति की है, पूरा संघर्ष किया है, 36 बिरादरी का संघर्ष किया, हर वर्ग। इन लोगों ने एमएलए भी बनाया यहाँ से और आज भी मेरे प्रति इतना ही प्यार है, उत्साह है, तो वो आपकी कोई मांग नहीं छोड़ेंगे। पूरी मांग जो भी गांव की मांगे हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। बोल के गए हैं कि भाई रैली में जोर शोर से और डंके की चोट पर आपके गांव के कार्यों किया जाए। सफीदों में जितनी रैली आज तक हुई है उनसे कम से कम 2 गुना हो ये रैली। हल्के बीजेपी का विधायक है और विकास भी जोरदार होगा, लोगों में बिल्कुल पूरा उत्साह है। सबसे पहले अगर किसी ने चिंता की हमारी बहन बेटियों की, माताओं की, तो सिर्फ 4 तारीख को बड़ी बड़ी सौगातें और बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। लेट हो गया आपका, धन्यवाद करने। मुझे बहुत वक्त से आना चाहिए था, इलेक्शन होते ही आपने मुझे एमएलए बनाया। तो मैं बीमार हो गया था कुछ दिन, तो उसके बाद मैं लालच कर लिया। मैं सोचा मुख्यमंत्री जी की एक विकास रैली कराएंगे जल्दी से जल्दी। भाई उस वक्त आपका धन्यवाद भी कर जाऊंगा और आपकी मांग भी ले जाऊंगा और रैली का न्योता भी दे जाऊंगा। ये सोच के इतना समय लग गया। मुख्यमंत्री जी तो काफी दिन से कह रहे थे कि रैली जल्दी कराओ, लेकिन भाई मेरी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से रैली अपनी लेट हो गई। तो मैं चाहता हूं ये रैली सफीदों के इतिहास में सबसे तगड़ी रैली हो। आपने जितनी मांग उठाई है सारी मांग पूरी होगी अगर रैली में पूरी ताकत लगाओगे। मैं चाहता हूं आपकी हाजिरी बहुत बड़ी है आज, आप ज्यादा से ज्यादा आदमी आओ और भाई माताओं बहनों का भी आशीर्वाद हमारे को दिलाओ। अपना कोई भी यज्ञ हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद बिना पूरा नहीं हो सकता। आप जानते हैं उनकी हाजिरी आपसे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर ये मांग मुख्यमंत्री का भी मन करेगा कि देखो तेरी हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि ये चुनाव जो लड़ा गया था नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया था और लोगों ने समर्थन दिया नायब सैनी को। तो वो जब आप स्वागत के लिए खूब आओगे, अच्छी भीड़ उमड़ेगी, तो उनके दिमाग में एक बात जरूर जाएगी कि देखो तेरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी, बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए इन लोगों ने एमएलए भी बनाया यहाँ से और आज भी मेरे प्रति इतना ही प्यार है, उत्साह है, तो वो आपकी कोई मांग नहीं छोड़ेंगे। मेरी सोच है, ये मेरा दावा है। अगर आपने हाजिरी में कंजूसी कर दी तो फिर कोई मांग थारी नहीं मनेगी, ये दिमाग में रख लियो। कहते यूं सोचो पर्चा पकड़ा दिया, ये हो जाएगी मंजूर। तगड़ी रैली करो। चाहता तो हूं मैं हरियाणा की नंबर 1 रैली हो, लेकिन हरियाणा की नंबर 1 रैली तो भाई हो नहीं सकती इस वक्त सफीदों में। लेकिन सफीदों में जितनी रैली आज तक हुई है उनसे कम 2 गुना हो ये रैली, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरी ताकत लगा के आओगे और हमारी माताओं का भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को दिलाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद फिर
काम, आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी शुरू और मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी शुरू। करोगे पूरी? ताकत लगा के आओगे? और हमारी माताओं बहनों को भी ले आओगे साथ? देखिए मंदे बोल रहे भाई, सारे कोई सुरखाब के मुरले के आओगे, वो नहीं उनके जी को नहीं। हाँ तो फिर अलग देशी बोल रहे पावर दे दी सरकार ने, अपने से भी आपकी टिकट कीमत हो। तो भाई एक बात और बता दूं, बीजेपी ही पार्टी है जिसने महिलाओं को, माता बहनों को सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वो मंजूर कर दिया। आदि रिजर्वेशन पंचायत में भी, नगर पालिका में भी हमारी बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए। और उसके अलावा 1/3 रिजर्वेशन एमएलए में भी, एमपी में भी। और सबसे पहले अगर किसी ने चिंता की हमारी बहन बेटियों की, माताओं की, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। आप बताओ क्या हाल था जब तक ये सरकार नहीं आई थी? रात में जाया करती वारी बेचारी सोच के लिए भी, या सुबह सुबह जाया करती, कोई बीमार हो जाती तो बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ती थी परिवार को। वो तो बेचारी, उनका तो जीवन नरक जैसा था। सबसे पहले चिंता की अगर हमारी बहन बेटियों की, माताओं की, तो नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी। सारी जगह, सारे देश में शौचालय बना दिए। अब आजकल कोई हमारी बहन बेटी कोई बाहर नहीं जाती। ये सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, जो आपका मुख्यमंत्री है वो 36 बिरादरी का भला चाहने वाला, सबका भला चाहने वाला मुख्यमंत्री, ये बहुत अच्छे से अच्छा इंसान है। तो भाई वो आ रहा है सफीदों में, और आप अगर खुश होके इस रैली ने तकलीफ बना दो तो वो खुश होके जाओगे और आपको भी खुश करके जाओगे। ये मेरी सोच है, मेरा। करोगे मदद? पक्का? चलो जी, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा हमारा स्वागत भी किया और वायदा भी किया रैली कामयाब करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी चेयरमैन साहब, रैली को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की रैली होगी, ये क्या भागीदारी गांव से रहेगी? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार। और रैली को लेकर बड़ा उत्साह लोगों में, जोरदार रैली होगी। सीएम का पहली बार ऐसा सहयोग बैठा है कि बीजेपी का विधायक भी है और सीएम भी है। पहले अलग पार्टियों के विधायक बनते थे, अलग पार्टी का रह जाता था, कभी भी सरकार का एमएलए नहीं बना। अब की बार ऐसा सहयोग बैठा है, हल्के बीजेपी का विधायक है और विकास भी जोरदार होगा। लोगों में बिल्कुल पूरा उत्साह है। आज गांव में विधायक जी न्योता देने के लिए आए थे। आज गांव में विधायक जी न्योता देने के लिए आए थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल है, सभी को इंतजार में थे और पूरा गांव ने इकट्ठा होकर दादा का स्वागत दिया। और दादा ने हमारी पूरी मांग, जो भी गांव की मांगे हैं, उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। बोल के गए हैं कि भाई रैली में जोर शोर से और डंके की चोट पर आपके गांव के कार्यों किया जाएगा। आप लगातार विधायक जी के साथ चल रहे हैं, क्या माहौल हल्के के अंदर दिखाई दे रहा है? कैसा उत्साह लोगों में है? लोगों में जोरदार उत्साह है जी। लोगों में बिल्कुल चाव चढ़ा है सीएम के आने का। और दादा भी एक ईमानदार आदमी है। पूरे हरियाणा में अगर ईमानदारी में किसी का नाम आता है तो दादा रामकुमार गौतम का आता है। वैसे तो दुनिया राजनीति करती है, लेकिन ईमानदारी जो पूरी जीवन है अपने ईमानदारी के दम पे राजनीति की है। पूरा संघर्ष किया है, 36 बिरादरी का संघर्ष किया, हर वर्ग के लिए दादा ने संघर्ष किया है। हर समाज की आवाज
विधानसभा में दादा उठाते हैं बेबाक तरीके से। चेयरमैन होने के नाते हैं, क्या कुछ गांव की समस्या है आप दादा कुमार गौतम के समक्ष मेरे जो आधार क्षेत्र में आता है, मेरे गांव की 2 सड़कें 12 फुट की हैं। और जो एक तो बानियाखेड़ा से लेके रिटोली तक और एक रिटोली से लेकर मुआना तक, दोनों सड़कें हमने दे दी और दादा ने उनको पूरा कराने का आश्वासन तो दिया। आप उनके करीबियों में से माने जाते हैं, तो हल्के के आप लगातार घूम रहे हैं उनके साथ। हल्के की सबसे बड़ी डिमांड कौन सी रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने, क्या चर्चा होती है? हल्के की मुख्य जो डिमांडें हैं, एक तो यहाँ पिल्लूखेड़ा उप तहसील है, इसको तहसील बनाएंगे और एक अंडरपास की समस्या है वो हल की जाएगी। और दूसरी समस्या पिल्लूखेड़ा के अंदर है गर्ल कॉलेज की, उनकी क्लासें तो शुरू हो चुकी हैं और दादाजी ने इसकी बिल्डिंग की डिमांड सीएम को भेज दी है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। एक जिले की भी मांग है हल्के की, और सबसे महत्वपूर्ण जिले की मांग है, उसमें भी दादा ने पूरा दावा ठोक रखा है। आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी इस मांग को भी पूरा करके जाएंगे। उम्मीद है भाई 4 तारीख को कुछ खुशखबरी मिल सकती है। 4 तारीख को बड़ी बड़ी सौगातें और बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्के में पूरा जोश हो। लोगों से यही अपील है भाई, अपना 4 तारीख को बड़े दमखम के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत में पहुंचे और रैली को कामयाब बनाए। 2 मांगे और मांगी थी हमने, एक तो बस स्टैंड के सामने अड्डे पे और दूसरी थी हमारी कॉलेज की, तो हो ही गई। तो दूसरी थी हमारे नाले की, बड़ी समस्या है वे पिल्लूखेड़े से जामनी तक पानी खड़ा रहता है इस सड़क पे, दोनों तरफ नाले की मांग होती है और हमारी पूरी करेंगे, इनका भी आश्वासन दिया।